ओम श्री कृष्णाय नमः। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, मैं वह सब आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं विस्मित हो गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्य मास का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि क्रिया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? मुझ पर दया कर यह सारा वृतांत बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके मस्तक पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस प्रकार उपवास करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अनंत अश्वमेध यज्ञ की
फल की प्राप्ति होती है। कथा सार: दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।